आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। राहुल गांधी सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं ना, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि अपने सरकार के खिलाफ कब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी धांधली हो रही है। 4 आंसर की रिलीज करते हैं एक बार में, एक बार आंसर किया आया उस पर त्रुटि आएंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर त्रुटि आएंगे, 4 बार करते हैं, फिर भी वो 100 क्वेश्चन का 100 आंसर वो खुद नहीं बता पा रहे हैं। अभी झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए, 2000 से लेकर 2026 तक एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जो बिना विवाद के रहा हो। कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में, इसमें युवा अपना भविष्य देख पा रहे हैं। अब युवा के तौर पर भविष्य कैसा देख रहे हैं? युवा का भविष्य अभी अंधेरे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ राम महली है। कहाँ के रहने वाले? मैं गुमला जिला का निवासी हूँ और मैंने जेपीएससी 14 जेपीएससी जो जिस पे डिस्प्यूट है मैंने वो भी दिया था। ये एडमिट कार्ड रखा आपने? ये मेरा एडमिट कार्ड है सर। तो आप छात्र हैं? बिल्कुल छात्र हैं सर। और जो यहाँ पे छात्र बनने का शायद एक्टिंग कर रहे हैं, आप उनसे भी एक बार पूछेगा, आप उनका एडमिट कार्ड मांगिएगा, शायद वो नहीं दे पाएंगे। यहाँ जो प्रदर्शन हो रही है छात्रों का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, ये जायज मुद्दे हैं? सर जायज़ मुद्दे हैं, बट लोग आइडियोलॉजीज में बटे हुए हैं। उनको यहाँ पे आइडियोलॉजी को साइड में रख करके ये देखना चाहिए कि छात्र हित में क्या है। अगर दीपके आते हैं, अगर वो छात्र हित में तो बुलाइए उनको, बट अगर आपको लगता है कि हमको अपना चेहरा चमकाना है, हमको यहाँ पे नेतागिरी करना है, तो फिर आप नहीं बुलाएंगे, उनको नहीं आने देंगे। सरकार जो हेमंत सोरेन की, वो छात्रों के हित में रोजी रोजगार को लेकर कितना सोच रही है? बिल्कुल नहीं सोच रही है सर। हम लोग नीट जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, और यहाँ पे हम लोग झारखंड सरकार के अगेंस्ट में है, क्योंकि ना वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही थी और यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट हमारी सुनती है। यहाँ तो भाजपा भी नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस गठबंधन, यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है सर, ये भी नहीं सुनती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है। तो हम लोग चारों ओर से परेशान है, सेंट्रल से भी परेशान है, स्टेट से भी परेशान है, और हम लोग दोनों का टाइम आवाज़ उठाए थे सर। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग भी देख रहे हैं, तो जिम्मेवारी तो डबल हो जाती है। बिल्कुल सर, उनकी होती है। अगर उनसे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है तो उनको भी शिक्षा विभाग के लिए एटलीस्ट इस्तीफा दे करके नया मंत्री स्थापित करना चाहिए। कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है झारखंड में, इसमें युवा अपना भविष्य देख पा रहे हैं। अब युवा के तौर पर भविष्य कैसा देख रहे हैं? सर युवा का भविष्य अभी अंधेरे में है, बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4-5 साल से मतलब तैयारी करते रहते हैं, बट वो जो वैकेंसी आना चाहिए हर साल पे, वो 3 साल पे 4 साल पे एक बार आती है। तो हमारा तो भविष्य अंधेरा में ही है, बिल्कुल नहीं आती है सर। हेमंत सोरेन चुनाव में 5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, नौकरी देने। सर बिल्कुल नहीं, 5 लाख ये सब ढकोसला है, बिल्कुल 5 लाख कोई रोजगार नहीं मिला है। और हम लोग सर ये 2000 में हमारा झारखंड राज्य बना, अभी तक उनको इस हिसाब से 26 जेपीएससी लेना चाहिए था, अभी 14 पे अटके पड़े हैं सर। और सारा जेपीएससी उठा लीजिए, जेसीसी उठा लीजिए, सब पे डिस्प्यूट है। जेसीसी पे बहुत धांधली हुआ, उसका केस सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन सर सबको पता है जेसीसी में क्या हुआ है, लेकिन भी उनको नियुक्ति दे दिया गया है और हमें ठगा गया है सर। पेपर सही से होता है या धांधली होती है पूरी तरह से? सर पूरी धांधली होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो एग्ज़ाम होता है उस पर 4 आंसर की रिलीज़ करते हैं एक बार में, एक बार आंसर किया आया उस पर त्रुटि आएंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर त्रुटि आएंगे, 4 बार करते हैं, फिर भी वो 100 क्वेश्चन का 100 आंसर वो खुद नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग उनको मैसेज करते हैं, रिप्लाई ईमेल करते हैं कि आपने ये आंसर गलत बताया, तो भी वो सही नहीं करते हैं सर। क्या समाधान लग रहा है? ये सरकार को बदलना या फिर क्या सोच रहे हैं? सर सरकार का मेरे को नहीं पता, लेकिन सिस्टम को बदलना इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए जेपीएससी को। सर इस बार इन्होंने कट ऑफ मार्क्स बताया तक नहीं है, तो क्या हमें हक नहीं सर, हमें पता चले कि हम कितने मार्क्स से रुके हैं, हमारी तैयारी कैसे जा रही है। बट ये ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, यहाँ पे सभी अंदर काम करते हैं, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है कि स्टूडेंट को आकर के कुछ बताएं। ये लोग केवल सब अंदर जो भी करना होता है ये चुपके से करते हैं सर। राजनीति कर रहे छात्रों की यार में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। आप भी छात्र हैं? जी सर, हम भी छात्र हैं, हम 14 जेपीएससी दिए। मेरा 200 में से 149 आया, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है सर पीटी के लिए। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अंदर में बहुत धांधली चल रहा है, इस वजह से हम लोग रह गए। ना कट ऑफ रिलीज किया गया, कुछ नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चला कितने नंबर से हम लोग फेल रह गए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सर सरकार किस कांग्रेस का बने, बीजेपी का, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, कल किसी और की सरकार आ जाएगी, तो हमें सरकार में बदलाव नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिस्टम में बदलाव। आप एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करिए। इतना वर्तमान जो सरकार है, जिम्मेवारी तो उन्हीं से होगी ना, सवाल तो उन्हीं से होगी, जिम्मेवारी उन्हीं से होगी, सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। अभी झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए, लेकिन 26 साल में देखिए 2000 से लेकर 2026 तक एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जो बिना विवाद के रहा हो। हर एग्ज़ाम में पेपर लीक, किसी में 4 आंसर की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, इस बार 3 जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ, 2000 जेपीएससी रेगुलर 14, जिसमें 2 आंसर को कैंसिल किया गया। 2023 बैकलॉग 7 सीट में, उसमें 6 आंसर को कैंसिल किया गया, और 2025 में 4 आंसर को कैंसिल किया गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन सेट करता है, जब आपको आंसर पता ही नहीं है तो आप उसको सेट क्यों कर रहे हैं? जो अब विवादित क्वेश्चन को क्यों डाल रहे हैं उसमें, सिर्फ कैंसिल करने के लिए? इससे हम लोग को दिक्कत होता है सर। जिसका नंबर नहीं आना चाहिए उसका आ जाता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट का आना चाहिए उसका नहीं आ पा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ऐसे लोगों को क्यों बिठा के रखी है सिस्टम में? क्या लग रहा है आपको? क्या बोले सर? ऐसे लोगों को सिस्टम में बिठा के हेमंत सोरेन सरकार क्यों रखी हुई है?
अब सर ये तो हमको नहीं पता हेमंत सोरेन क्यों बिठा के रखी है, लेकिन हम लोग बस इतना चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए और फ्री और फेयर एग्जाम हो। ठीक है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो कांग्रेस की गठबंधन में सरकार, तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं आ रहे, छात्रों के मुद्दे को क्यों नहीं सुन? हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। राहुल गांधी जी आप जो बोल रहे हैं, जब वहाँ पे दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो सर हम झारखंड भी, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, वो उनकी सरकार है यहाँ पे, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि वहाँ यहाँ पे आए और हम हमारे पक्ष में खड़े हों और सरकार से सवाल करें कि क्यों यहाँ पे अनियमितताएं हो रही हैं। बट वो अभी तक उनका कोई न्यूज़ नहीं आया है। हम सेंट्रल से भी परेशान है, स्टेट से भी परेशान है। तो राहुल गांधी सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं ना, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि अगर वो सिर्फ भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये अपने सरकार के खिलाफ कब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी धांधली हो रही है सर। तो आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी को भी आना चाहिए? राहुल गांधी को बिल्कुल आना चाहिए सर। अगर सेंटर में बीजेपी एग्जाम में धांधली करती है तो आप वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है आप वहाँ नहीं आ रहे। आपको बिल्कुल, आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और हमारी बात रखनी चाहिए, हमारा हक का बात रखना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस के भी तो विधायक है, कम से कम विधायक को तो भेजे, तो मुख्यमंत्री से बात तो करे, हेमंत सोरेन से विधायक को भेजे, मुख्यमंत्री से बात करे, जो कि अभी ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट का कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा और जल्द ही हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। छात्र बता रहे थे कि यहाँ झारखंड में रेट चल रहा है, हर नौकरी के लिए अलग अलग रेट चल रहा है। हाँ, ये बात सही है, हर नौकरी के लिए अलग रेट चल रहा है। आपको अगर पीजीटी टीचर बनना है आप 25-30 लाख दीजिए, जेपीएससी में आपको ऑफिसर बनना 60-70 लाख दीजिए, ऐसे चलते हैं रेट, हर जगह रेट चलता है। कोई 10th लेवल का एग्जाम से लेकर आप पीजी लेवल का एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रेट चल रहा है। ठीक है, हर एग्जाम का रेट फिक्स है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप मास लेवल पर सीट बेच दे रहे हैं, जो कि गलत है। आपको एक सीट भी नहीं बेचना, आप फेयर एग्जाम लीजिए। क्या दिक्कत है आपको फेयर एग्जाम लेने से? फेयर एग्जाम लीजिएगा तो जेन्युइन कैंडिडेट जाएंगे, नहीं तो ऐसे लोग चल जाएंगे सिस्टम में जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो और करप्शन को बढ़ावा देंगे। और करप्शन को बढ़ावा देंगे। अगर आप पैसे से सीट खरीद के जा रहे हैं तो वहाँ करप्शन को और बढ़ावा मिलेगा क्या? और वो लोग अपना पैसा रिकवर करने के लिए वहाँ करप्शन करेंगे क्या? ऐसे झारखंड आगे बढ़ेगा क्या? ये बिरसा मुंडा मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन, इनको खबर नहीं होगी कि सिस्टम में इस तरह से धांधली? जरूर खबर होगी। अगर 100 सीट का एग्जाम होता है उसमें 90 सीट बेच दिया जाता है तो बिना सरकार के ये हो ही नहीं सकता है। आप क्या बनाना चाहते हैं? इस बिरसा मुंडा की धरती को आप क्या करना चाहते हैं, हमको ये बताइए। इस धरती को आपने तहस नहस कर दिया, बालू बेच दिया, सब कुछ बेच दिया आपने यहाँ का। उसके बाद भी जिस राज्य की वजह से आज भारत न्यूक्लियर संपन्न देश बना है, आज उस राज्य का स्टूडेंट को देखिए, छात्र वो लोग एकदम अंधेरे में जी रहा है। ये मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन की बात करते हैं। जल जंगल जमीन की बात वो सिर्फ चुनावों के लिए करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, कभी बिना प्रमाणित किए हुए चीज़ों को नहीं बोलते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सरकार बनती है सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए नहीं, उसको सही रूप से संचालन करने के लिए बनती है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है सो कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो सरकार भी घेराएंगे ना। आप उसमें की बात कर रही हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ही से सारा फंक्शन चलता है, तो आप रिमोट कंट्रोल सही से रखेंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री आप स्वयं हैं, इसका मतलब आप सही से देख रेख नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही से देख रेख करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बाकायदा वो चीज़ों में सुधार नज़र आएगी। और जब कोई भी चीज़ नियंत्रण में रहता है तो अगला को डर बना रहता है कि नहीं, हमारा साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, ये गलत करने से हमारे साथ गलत होगा। तो उन लोग को मन बढ़ा आखिर कैसे? कहीं से उन लोग को कमजोरियाँ मिली। और आखिर उस जो संस्था को अप्रूवल दिया किसने, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उस संस्था को यहाँ प्रोवाइड करवाया गया तभी तो जो प्रोवाइड किया, क्या उसका बैकग्राउंड के बारे पता नहीं था आपको? कहीं ना कहीं आप पारदर्शी चीज़ों को नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, या तो फिर जल्दबाजी तो सवाल ही नहीं होता है। आप सही से जांच परख करते तो आज इतने लोग जो भुक्तभोगी है उसका जिम्मेवार तो आप हैं। आप ना तो सुधार की स्थिति में आ रहे हैं और ना ही अपने गुनाह को मानने की स्थिति में आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। हम लोग पढ़े लिखे मूर्ख किसे बना रहे हैं? वो हम लोग अब मूर्ख नहीं बनेंगे। कल्पना भाभी को सीधे को तौर पर कहना चाहेंगे, जब आप रो रही थी स्टेज में, जब हेमंत दादा जेल गए तो हम लोगों ने आपका दर्द समझा। आज हम युवाओं की लाइफ बेरोजगारी में जी रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, तब आप हम लोग के आंसू नहीं समझ रहे हैं। आंसू आपका एक ही बार हम लोग सहेंगे। आज हमारे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के बाद आज शिबू सोरेन जो करके गए हैं उसको सबने भूल गया है।
आज कल उनका पहला पुण्यतिथि मनाया गया। वो पुण्यतिथि में आप संकल्प ले सकते थे। झारखंड, अगर आप झारखंड को सकारात्मक लेंगे तो झारखंड वासी भी आपको सकारात्मक रूप से लेगी। अन्यथा यहाँ जो है ना, भारत की जो राजनीति सूर्यवंशी है, किसी को नहीं टिकता है। सूर्य का जिसको असर पड़ गया वो भस्म हो जाता है। गठबंधन में कांग्रेस भी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी केंद्र में जिस तरह से शिक्षा मंत्री के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो यहाँ मुख्यमंत्री से राहुल गांधी क्यों नहीं बात? पूरा भारत देश ही करप्ट हो चुका है। 60 साल के बाद हमारे बीजेपी आए हैं, उन्हें भी ये चीज़ों को सही से मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो छात्रों के हित में कोई मतलब खड़ा नहीं होना चाह रहा है। राहुल गांधी भी नहीं, यानी वो भी तो देश चलाएं, वो भी तो देश चला है। प्रतिपक्ष से भी डर नहीं है आपको, सत्ताधारी को। तो कहीं ना कहीं तो गलतियां हर कोई करते गया है ना। अगर हम सही रहेंगे तो मेरे पर कोई उंगली उठा सकता है? नहीं। हम जो सवाल का जवाब मांगेंगे वो सही रूप से देगा। आप विपक्ष में आप सवाल कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? झारखंड में उन लोगों का गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस का है ना। तो मुख्यमंत्री जी से बात कर ले दिल्ली से कॉल करके। तो कोई कहाँ कर रहा है, कोई नहीं चाह रहा। इसलिए मैंने कहा ना कि छात्रों के हित में कोई नहीं है। वोट लेने सब आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ साफ तौर पर ये जाहिर है कि हमारे छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है। हम लोग को सिर्फ झंडा ढोलाने के लिए उस तरह रेडी कर रहे हैं लोग। नेमरा को एक दिन में आप साम्राज्य बना दिए, अपना शहर बना दिए। तो आज जो इतने 1 महीना से जो लोग यहाँ पे धरना में बैठे हैं, इन्हें बीवी बच्चे नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि छात्र है तो अविवाहित है, हम भी विवाहित है और कोई भी विवाहित है। तो आप उन लोगों के, आपके भी 2 बच्चे हैं और लोगों के भी बच्चे हैं, उन लोगों को कमा के कौन खिला रहा है, कौन खिला रहा है? तो ये सब मैम एक सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ गठबंधन में, कांग्रेस के एक भी विधायक आए आप लोगों से मिलने? राहुल गांधी केंद्र में आवाज उठा रहे तो उनकी तो जवाबदेही होती है। जो पूर्व विधायक रही है अम्बा प्रसाद, अभी कुछ देर पहले देखे, हम नज़र में देखें, जो देखें वो गलत क्यों बोले? आई पूर्व हो गई, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान की कोई नहीं, नहीं इसकी तरफ से भी कोई नहीं आया, कोई नहीं। 24 जिला मतलब 24 मतलब ये क्या बोलते हैं, हाँ, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है सबका, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया।